नहीं, मगर वहाँ का बादशाह इंसाफ पसंद था। मुसलमान सरकार के हुक्म से वहाँ चले गए। मक्के वालों को पता चला मुसलमान चले गए हैं हबशा की सरजमीन पर, तो उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजे कि जाकर मुसलमानों को वापस लाओ, ये तो हमारे जुल्म के पंजे से निकल गए। इनको मारने के लिए, इनको सताने के लिए अपनी सारी ताकतें जमा किए बैठे हैं। वो चले गए हबशा, तुम्हें वापस लाना है बादशाह से कहकर, मगर ऐसे नहीं, पहले माहौल बनाना है। ध्यान से सुनो, जितने बादशाह के वजीर थे, अमीर थे, बड़े बड़े दरबारी थे, जितने पादरी थे, सबके लिए तोहफे की शक्ल में रिश्वत भेजी। रिश्वत ये लोग गए, बादशाह के लिए भी कीमती तोहफे भेजे। ये पहले पहुंचे राजधानी में और बादशाह के एक एक वजीर से मिले, उसको रिश्वत दी। एक एक दरबारी से मिले, उसको भी तोहफे दिए। एक एक पादरी और राहिब से मिले, उनके आलिमों से मिले, उनको भी तोहफे दिए। एक एक ओहदेदार से मिले, उनको भी तोहफे दिए। और सबको बात बताई, हमारी कौम के कुछ लोग हैं कि जो हमसे बागी होकर यहाँ आ गए हैं, हम उन्हें वापस लाने के लिए आए है। कल हम बादशाह के दरबार में अपनी दरख्वास्त पेश करेंगे, तुम सब हमारा साथ देना। अब उनकी जबान पर उस रिश्वत को बोलना था। उनके तोहफे उनके पास तक पहुंच गए थे। सबने वादा किया, हम तुम्हारा साथ देंगे और उन सबको तुम्हारे हवाले करवाएंगे। फिर ये अगले दिन बादशाह के दरबार में पहुंचे और उसको अपने नजराने पेश किए, तोहफे पेश किए। ये मुतमईन है पूरा दरबार हमारे साथ है। की ज़बानें नहीं बोलेंगी, हमारी रिश्वतें बोलेंगी, हमारे तोहफे बोलेंगे, हमने जो कुछ दिया है वो बोलेगा। ये सब हमारी हिमायत करेंगे और बादशाह को भी हम तोहफे दे चुके हैं, बादशाह हमारा साथ देगा और ये सब हम हमारा साथ देकर उन मुसलमानों को हमारे हवाले करवाएंगे। हम मुसलमानों को मक्का लेकर जाएंगे, फिर उनको सताएंगे, फिर आग में डालेंगे, फिर उनकी पीठों पर कोड़े मारेंगे, फिर उन्हें प्यास से तरपाएंगे, फिर उन्हें धूप में झुलसाएंगे, फिर उन्हें फंदों पर लटकाएंगे। पूरी तरह मुतमईन है, बादशाह को तोहफे दिए, अपनी बात रखी। बेशक हमारी कौम के कुछ लोग कौम से बागी होकर यहाँ आन घुसे हैं, आपकी उन्हें हमारे हवाले कीजिए। पूरे दरबार ने एक जबान होकर इन सब का साथ दिया। ठीक है बादशाह सलाम, हमें दूर के लफड़े में दूसरे के लफड़े में पड़ने की जरूरत क्या, इनके हवाले कर दीजिए। इनके हवाले करके ये जाने, इनकी कौम जाने उनके साथ जो शुरू करे। बादशाह ने कहा मगर पहले उन्हें बुलाओ। अल्लाह अल्लाह। इन्होंने कहा बुलाने की जरूरत क्या है? सारे दरबारियों ने कहा बुलाने की जरूरत नहीं, आप इनके हवाले कर दीजिए। बादशाह ने कहा सुनो, जब तक दोनों पार्टियों की बात न सुन ली जाए उस वक्त तक इंसाफ नहीं किया जाता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बुलाओ। क्या एक से एक बढ़ चढ़ के बैठ जा बेटा, बैठ जा, फौरन बैठ जा। क्या कर रहे हो ये सब? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा माहौल बनाते हैं, कोई एक आधा कर देता है। हाँ अब फिर चलो, वो दरबार सजा है ऐसे ही, बादशाह तख्त पर बैठा है, वजीर, ओहदेदार, अमीर, पादरी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्सियों पर हैं। बादशाह ने कहा मुसलमानों को बुलाओ। सबने रोकने की कोशिश की मगर कहा नहीं, बुलाना होगा। और फिर बादशाह के कासिद गए, बुलाकर लाओ मुसलमानों को। कासिद गए और मुसलमान जहां ठहरे थे वहां पहुंचे। कहा तुम सबको शहंशाह ने बुलाया है। मुसलमानों में कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। पता था मक्के से एक वफ्द आया है, डेलीगेट आया है हमें वापस ले जाने के लिए। मुसलमानों ने कहा अब क्या होगा? बादशाह ने सवाल किए तो हम क्या कहेंगे? तो सब ने कहा डरते क्यों हो? मोमिन चाहे अपने घर की चार दीवारी में हो, चाहे दुश्मनों की तलवारों में हो, जब बोलता है हक व सदाकत की बात बोलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। बादशाह ने उनको बुलाया, आए, इज्जत से बिठाया, कहा है मुसलमान हो, ये तुम्हारी कौम के लोग आए हैं, कहते हैं कि तुम अपनी कौम से बागी होकर यहां पर आ गए हो और यहां आकर तुमने पनाह ली है, तुम कौम के गद्दार हो, बागी हो, तुम क्या कहते हो? मुसलमानों ने कहा शहंशाह मोहतरम, हम अंधेरों में भटकने वाले लोग थे, कुफ्र की नारे तकबीर, नारे रिसालत, आप बैठे रहे, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तावी, शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तावी, उलमाए अहले सुन्नत, जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस, जनाब मोहतरम असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तावी, माशाल्लाह तशरीफ ले आए। परेशान ना हो, हजरत के बाद सुनने को मिलेंगे। हो ऐसे ही बैठे रहे सब लोग, जो सामने भाई खड़े हैं, परेशानी हो रही है, कुछ लोगों को बैठ जाएं, दाएं बाएं वाले सब बैठ जाएं। असद इकबाल साहब आ चुके हैं। कोई भी आप में से खड़ा ना हो, ऐसे ही बैठे रहे। ये सब आपके इमाम हैं, जो कुछ ये करेंगे सब में आपकी हिस्सेदारी होगी। जी बेशक। बिठाइए, तशरीफ रखें, बैठे। हाँ, ध्यान दें। जनाबे असद इकबाल आए, आपको इनका लहजा पढ़ने का अंदाज पसंद है? ये रास्ते में देखिए भाई आए हैं, रास्ते में परेशानी हो रही है, यहाँ से हट जाएं, उधर साइड में पहुंच जाएं। कोई भी नहीं हटेगा, बेकार है सब कहना। ए बेटा बैठ जाओ, ए इसको बिठा लो पकड़ के, ये बैठ जाओ, बैठ जाओ। आए क्यों थे यहाँ बैठने के लिए? हमने सोचा जब वो इतने बड़े उठ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। हाँ, ये असद इकबाल, आपको इनका लहजा पढ़ने का अंदाज पसंद? जी बेशक। अल्लाह, लहजा और अंदाज तो है ही। एक बात यह है कि ये फनकार शायर हैं, बेशक। शेर खुद कहते हैं, और हमें सबसे ज्यादा इनकी दो बातें पसंद है जी। एक तो ये मसलक में बेहद पुख्ता है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक, मगर मसलक से हिलने को तैयार नहीं। सही बात। और दूसरी चीज, उलमा का दिल से एहतराम करते हैं। बेशक। सबके स्टेज पर नहीं, हमें स्टेशनों पर भी मिले। हमने वो मंजर भी देखा, इलाहाबाद स्टेशन पर उतरे, ये प्लेटफॉर्म पर न जाने किस लिए थे, उतरते देखा, दौड़ कर आए, मेरे हाथ से सूटकेस लेकर, जबकि मैं इनका मेहमान नहीं था, ये अपने किसी काम से आए थे, मुझे अगली ट्रेन पकड़ना था। कहने लगे हजरत कहाँ जाएंगे? मैंने कहा बरेली की ट्रेन पकड़ना है। कहा भी उसमें तो कई घंटे हैं। मैंने कहा वेटिंग हॉल में बैठूंगा। कहा हम मौजूद हैं तो आप यहाँ के बैठेंगे। अपने हाथ से सूटकेस उठाए, वहां कोई देखने वाला